हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं OLP और रिले के बारे में। पहले इस तरीके की OLP और रिले आते थे। ये हमारा ओवरलोड प्रोटेक्टर है और ये हमारी रिले है। पहले इस तरीके के आते थे, सिंपल थे, बहुत इजी था इनके कनेक्शन करना। लेकिन अब देख रहे हैं आप, इस तरीके की रिले आने लगी है जिसमें रिले और OLP कंबाइंड होता है। तो पहले हम इसमें सीखेंगे कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा हमारा OLP है, OLP का कनेक्शन है। जैसे कि आप यहाँ टर्मिनल देख रहे हो, किस में हमें OLP का कनेक्शन देना है और हमें OLP का टर्मिनल फाइंड करना है, और स्टार्टिंग और रनिंग का हमें टर्मिनल फाइंड करना है। तो हमको किस तरीके से करना है, चलिए सीखते हैं। इसको हम रेजिस्टेंस मोड पर लगाकर चेक करते हैं। इसको रेजिस्टेंस मोड पर चेक किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें 3 पिन दी गई हैं। तो हम पहले डालते हैं OLP वाली पिन में। OLP का हम चेक करेंगे कौन सा हमारा टर्मिनल है। इसमें बीप बजेगी तो इसका मतलब क्या है, हमें पता लग जाएगा वो किसका टर्मिनल है। तो ये दोनों हमारे एक ही टर्मिनल है, ये हमारे OLP के लिए टर्मिनल है। तो हमें OLP के पता लग गए। तो अब हमें यहाँ पे जो सप्लाई देनी है, जो थर्मोस्टेट से होकर आती है सप्लाई, वो हमें यहाँ देनी है। तो चलते हैं हम, OLP का हमें पता लग गया। तो आप ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों OLP के हैं। एक इसमें से स्टार्टिंग हो सकता है, एक इसमें से रनिंग हो सकता है। जनरली क्या होता है, ये वाला जो हमारा लेफ्ट हैंड वाला होता है रनिंग होता है, और राइट हैंड वाला स्टार्टिंग होता है। लेकिन वो मोटर को अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किया होता है, कंपनियां अलग अलग तरीके से डिज़ाइन करती हैं, तो वो स्टार्टिंग रनिंग चेंज हो सकता है। लेकिन इसमें ये हमारा रनिंग है और ये स्टार्टिंग है। टर्मिनल सर्च करेंगे कि रनिंग वाला टर्मिनल कौन सा है। तो मैंने एक प्रोब इसमें डाली है और एक मैं इसमें लगाकर चेक करूंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये 1 2 3 जो टर्मिनल हैं, 1 2 3 जो टर्मिनल हैं, ये हमारे रनिंग के हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पर 3 टर्मिनल क्यों दिए हुए हैं, इसके बारे में जब मैं वायरिंग करूंगा तो इसको मैं और अच्छे से इसको बताऊंगा, ये 3 टर्मिनल क्यों दिए गए हैं। तो अब हमारा पता लग गया है स्टार्टिंग का, रनिंग का। अब हमें स्टार्टिंग का ढूंढना है। ये हमारा रनिंग वाला था, अब हमें स्टार्टिंग का ढूंढना है। स्टार्टिंग के लिए एक प्रोब स्टार्टिंग वाले में हमने डाली है, और दूसरे से हम चेक करेंगे। इसमें हमारा पता लग गया कि ये हमारा स्टार्टिंग के लिए है। चलिए चलते हैं अब कनेक्शन की तरफ। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा जो टर्मिनल है वो एक ही है, इसमें मर्ज हो रखा है। ये OLP के लिए है हमारा, और ये स्टार्टिंग के लिए है, और ये हमारा रनिंग के लिए है। तो और ये 1 2 3 टर्मिनल, ये भी एक आपस में, मतलब एक तरीके से शॉर्ट कह सकते हैं या फिर हम मर्ज कह सकते हैं, जुड़े हुए हैं। और ये हमारा क्या है, लाइन है। और ये सिंबल आप देख रहे होंगे, ये जो 3 सिंबल हैं, ये हमारे अर्थिंग के लिए दे रखे हैं। तो ये अर्थिंग के लिए होते हैं। तो इनको आप इतना ज़्यादा, मतलब इनको अगर हम छुपा लें तो इतने टर्मिनल हमारे बचे। तो अब हम लाइन और न्यूट्रल, लाइन हम इसमें इन 2 में से किसी में भी दे सकते हैं, इसमें दें या इसमें दें हम, और लाइन जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल हम दे सकते हैं। ये हमारा एक मर्ज कर रखा है सारे टर्मिनल को। चलते हैं कनेक्शन की तरफ। ये हमारी मेन कोड जो है, मेन सप्लाई है, उसके न्यूट्रल और लाइन है। तो अब हम रिले में इसको कहाँ पर हम देंगे, तो ये न्यूट्रल वाले टर्मिनल हैं, ये 3। तो एक न्यूट्रल आप इसमें दे सकते हैं, मेन सप्लाई जो है आपने इसमें दिया। और ये जो हमारा फेस है, ये 2 टर्मिनल है। फेस या लाइन कह सकते हैं आप, वैसे टेक्निकली लाइन बोला जाता है, फेस हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो ये लाइन हम इसमें लगा देंगे। तो ये 2 तार हमारे कनेक्ट हो गए। और अब चलते हैं आगे। तो वायर कैपेसिटर के हैं। तो एक कैपेसिटर का वायर आपको रिले के स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर लगाना है, और एक हमारा पॉइंट आपको लगाना है रनिंग वाले पर, रिले के रनिंग वाले पॉइंट पर लगाना है। तो अब इतने हमने कनेक्शन किया है। बाकी के जो वायर हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। वायर देख रहे होंगे, ये 4 वायर हैं, जो कि हमारे ये फ्रिज के अंदर से आ रहे हैं। इसमें एक हमारा
दो हमारे वायर हैं, एक में सप्लाई हमारी लाइन जाएगी जो कि हमारी थर्मोस्टेट से होते हुए OLP पर आती है, और एक हमारा न्यूट्रल देना होता है हमें बल्ब को चलाने के लिए। इसमें बल्ब को चलाने के लिए न्यूट्रल होता है, बाकी ये हमारा अर्थिंग का वायर है। तो आप इसमें कैसे पहचानोगे कि कौन सा वायर हमारा न्यूट्रल है जो हमें बल्ब के लिए देना है, और जो दो वायर हैं इनमें से कौन सी दो वायर जो कि एक OLP पे जा रहा है और थर्मोस्टेट पे जा रहा है। हमें क्लैम मीटर की ज़रूरत पड़ेगी और उसको हम बजर मोड पर लगाकर चेक करेंगे। किसी भी एक में आपको पहले लगाना होगा इसको। जैसे मैंने इसमें एक पॉइंट पे इसको लगाया, और आप बारी बारी चेक कीजिए, जिसमें भी बजर बच जाएगा। तो ये हमारे जो दो वायर हैं, एक हमारे वायर इसमें मेन सप्लाई जा रही है, मतलब एक लाइन हमको देना है थर्मोस्टेट को, थर्मोस्टेट से होते हुए ये सप्लाई वापस आएगी OLP पे। तो हमें ये दो वायर भी मिल चुके हैं। तो ये जो दो वायर आपको देख रहे होंगे जो कि बजर बजेंगे, तो ये एक तरीके से क्या है, जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो हमारा थर्मोस्टेट होता है, थर्मोस्टेट नॉर्मली क्लोज होता है, ओपन नहीं होता। जब टेम्परेचर अचीव हो जाता है तब ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, ओपन हो जाता है, नॉर्मली क्लोज होता है। तो एक वायर हमारा हमने किस पे लगाया, ये हमने लगा दिया OLP पे, ओवरलोड प्रोटेक्टर, ये आपने OLP पे लगा दिया। और एक जो वायर था उसको हमें लाइन देनी थी, तो आप देख सकते हैं हमें लाइन देना है, इसको लाइन से लाइन दे सकते हैं आप। ये वाला लाइन था ना, ये यहाँ पर लाइन भी लिखा हुआ है, और ये ब्लैक वाला हमारा दूसरा ओवरलोड पर आ जाएगा। बचा हमारा ये ब्लू वाला वायर। ब्लू वाला वायर जो है वो बल्ब को ऑपरेट करने के लिए, बल्ब को चलाने के लिए है, तो उसके लिए हमें देना होगा इसको न्यूट्रल। तो न्यूट्रल वाला एक पॉइंट आपको देख रहे हुए बचा हुआ है, क्योंकि 3 न्यूट्रल के खाली थे, और ये पॉइंट हमने इसको लगा दिया। अब ये हमारे कनेक्शन हो गए। तो अब ये कनेक्शन ठीक हुए हैं नहीं हुए हैं, इसको मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाता हूँ। मैं अभी इसको मशीन में लगाकर मशीन को चलाने वाला हूँ, मतलब रेफ्रिजरेटर में लगाकर रेफ्रिजरेटर को चलाने वाला हूँ। चलिए मैं लगाता हूँ इसको, लगा रहा हूँ, ये मैंने लगा दिया, ठीक है। अब मैंने ये लगाया है, अब इसका कैसे कंफर्म होगा कि ये कनेक्शन ठीक है या सही गलत है। हालांकि ये कनेक्शन बिल्कुल ठीक है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अब मैं रेफ्रिजरेटर को ऑन करने वाला हूँ। कंप्रेसर की आवाज़ आ रही होगी आपको, कंप्रेसर की आवाज़ आ रही होगी। हमारा फ्रिज ऑन हो गया है, और चलते हैं हम फ्रिज के अंदर, देखते हैं कि वो सारी चीज़ें इसमें वर्किंग हो रही है नहीं हो रही। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें बल्ब भी ऑपरेट हो रहा है, और हमारा फ्रिज भी चल रहा है, कंप्रेसर भी चल रहा है। तो इस तरीके से हम कनेक्शन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।